हेलो सर। जी जी अमर, बताइए, कुछ पूछना है? हाँ सर, कुछ डाउट था। बताइए। सर थोड़ा ये पूछ रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था सर कि मतलब प्रैक्टिस कैसे करें, और थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा गाइड करिए ना उसके रिगार्डिंग। जो जितने भी पहले तो मटेरियल कलेक्ट करो। जैसे आप अच्छा कर रहे हो ना, आप आईएसआई के पीवाईक्यू कर रहे हो, सीएमआई के पीवाईक्यू कर रहे हो, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि सिलेबस पहले आप समहाउ कहीं से जो टॉपिक्स लिखे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपको जानकारी हो, डेफिनेशन, थ्योरम, रिजल्ट्स। और जहाँ भी पढ़ोगे वहाँ सॉल्व एग्जाम्पल भी होते हैं, तो वो कर दोगे तो आपका बेसिक तो समझ आ गया ना। अब प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट, जैसे इतने सारे बुक्स हमने भेजे थे ग्रुप में आपको। जैसे तनुजीत चक्रवर्ती सर वाला ही एम स्टैट्स का बुक है, या एम एस क्यू एम एस का बुक है ना, या है ना। तो जो भी मटेरियल्स हैं, ऑनलाइन इतने बुक अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चन। जितने अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे उतना फायदा है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सर होगा, उसके लिए क्वेश्चन कलेक्ट करना होगा। नहीं सर, बिट ऑफ मतलब थोड़ा ना, मतलब ज्यादा मटेरियल भी थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देता है। ये सब का क्वेश्चन बड़ा सेलेक्ट करके करना होता है सर, हाँ, ज़्यादा कि नहीं करना मतलब है, किस हाँ। टाइप का आ रहा हम्म। है। हाँ, मतलब आप सर बेसिक मान लीजिए 100 क्वेश्चन बना लिए, उसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा फिर एग्जाम में। लेकिन आपको देखना है कि हाँ, एग्जाम का जो सिलेबस पीवाई की, इसलिए बोलते हैं ना बच्चों को पहले करो, ताकि ये आपको आइडिया हो कि सिलेबस क्या है और किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके जैसा क्वेश्चन ढूंढ के आप प्रैक्टिस करो उस लेवल का। ये चीज़ है। बहुत एलिमेंट्री आप करोगे, आपको खुद ही आपको समझ आएगा नहीं, ये तो बहुत ईजी है, तो खुद ही आपको मजा नहीं आएगा। मजा आता है चैलेंजिंग क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं तो वहाँ अच्छा लगता है। जो बहुत बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चंस होंगे आपको खुद ही लगेगा बोरिंग हो जाएगा, नहीं तो आता ही है, तो वैसे है। तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा उस लेवल के क्वेश्चंस। तो वो पीवाईक्यूज में ही मिलेगा उस एग्जाम। अगर सारे पीवाईक्यू आपने कर लिए तो ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लो चाहो तो। स्पेशली नॉट ऑल क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो आपको पहली बार में मुश्किल लगे थे, मतलब जब आप पहली बार एम एस के पीवाईक्यू कर रहे थे, तो वो जो क्वेश्चंस जो आपको मुश्किल लगे थे पीवाईक्यू, जो बुक हमने प्रोवाइड किया है, तो उसको फिर से कर लो, ये हो गया। फिर आपको हो जाए तो उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन सीएमआई के पीवाईक्यू से कर लो, आईएसआई एमस्टैट्स के पीवाईक्यू से कर लो, या और भी जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके पीवाईक्यू उठाए कर लो। ये है उस टॉपिक के क्वेश्चंस। टॉपिक पढ़ने सिलेबस पढ़ा वो पता है, ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि उस टॉपिक का है। यस सर। सर एक पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछना था। हम्म। जैसे कि मान लीजिए एक मतलब 10 बच्चा है, हम्म। और 10 बच्चा में 11 चॉकलेट बांटना है, तो हम्म। मतलब एक चॉकलेट कोई दो चॉकलेट एक बच्चा को किसी को जाएगा। पक्का है, हाँ। ठीक है। हम्म। हाँ, ये पिजन होल। सर बट इसका यूज कहाँ है, मतलब क्वेश्चन में कैसे यूज करना है इसमें, मतलब कहाँ किया जाता है, मतलब जहां भी ये तो एग्जिस्टेंस समझ में आ। जहां भी एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां ये यूज होता है। आपने ध्यान नहीं दिया, कई जगह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप पिजन होल प्रिंसिपल का ना कोई क्वेश्चन करके देखो, सॉल्व क्वेश्चन। अभी मैं आपको, चलो जैसे कुछ नहीं करना, मुझे पिजन होल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं जस्ट गूगल अभी करूंगा कि जो आपका है, जैसे स्पेलिंग सर्च करता हूँ। सो मान लो जैसे विथ एग्जाम्पल है, सर्च कर लिया मैंने, है ना। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, मान लो मैं पीडीएफ ढूंढ लेता हूँ। तो ऐसे हालांकि बुक है, जैसे कॉम्बिनेटोरिक्स से कोई बुक उठाओ। जैसे हमने जो पढ़ा था कॉम्बिनेटोरिक्स की बुक, आई थिंक किसका है, बेला बोला बस का था, या है ना, कॉम्बिनेटोरिक्स की बुक है, वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स। उसमें पूरा एक चैप्टर है शायद पिजन होल प्रिंसिपल पे। कई सारे ऐसे अलजेब्रा के बुक हैं या कॉम्बिनेटोरिक्स के बुक है, तो पूरा एक चैप्टर ही है ये पिजन होल प्रिंसिपल। तो आपको क्वेश्चन नहीं, जैसे मान लो यही मैं खोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो तो ये तो आपको पहले समझा रहा है कि क्या है, देखिए। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल जो है, उसका स्टेटमेंट क्या है जो आपने कहा, जैसे कि ये कह रहा है कि n+1 ऑब्जेक्ट है, पुट इनटू n बॉक्सेस। तो मेरे पास n बॉक्स और n+1 ऑब्जेक्ट है। तो एक बॉक्स ऐसा होगा इसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होगा, ज्यादा है ना, ज्यादा ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि सर, n हाँ सर। प्लस वन बॉल है मेरे पास, और ये ऑब्जेक्ट है, n बॉक्सेस हैं। तो कम से कम एक बॉक्स में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जाएगा ही। हम सारे बॉक्स की बात यस नहीं सर। कर रहे हैं, कम से कम एक की, हो सकता है कोई खाली भी रह जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एग्जिस्टेंस की बात करता है। फॉर ऑल अलग स्टेटमेंट है, और देयर एग्जिस्ट अलग वर्ड है ना, या फॉर सम एंड देयर एग्जिस्ट एक वर्ड ही है। तो ये कहना, फॉर सम बॉक्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ये कहना चाह रहे हैं हम। या देयर एग्जिस्ट अ बॉक्स दैट विल कंटेन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है ना कि n+1 ऑब्जेक्ट है, पुट इनटू n बॉक्सेस, देन एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन्स टू और मोर ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट है
जिसका प्रूफ बहुत ट्रिवियल है वो तो है ना, वो बता रहा है कि अब एग्जाम्पल देखो कहाँ पे आप पूछ रहे हो, देखो जैसे अमोंग 13 पीपल देर आर 2, अब 13 लोग हैं आपके ग्रुप में, तो ये गारंटी है कि कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम मंथ में आएगा ही, है ना। यस सर। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन, रियल लाइफ में बहुत यूज है इसका ऐसे तो, है ना, कि 2 लोगों का बर्थडे किसी मतलब सेम सर मंथ में जैसे आना। कि हाँ सर वो तो ठीक, एग्जाम में मतलब मतलब कैसे क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा कि ठीक है ये क्वेश्चन है जो पिजन होल से बनेगा। एक क्वेश्चन मेरे को मिला था सर, जैसे कि उसमें लिखा था कि कोई नंबर था और उस पे बोला था कि इसका लास्ट पे कितना जीरो होगा या नंबर ऑफ जीरो उसमें यूज किया जाता है, तो वो एप्लीकेशन मतलब कैसे ये कर रहा है सर लॉजिकल वो क्वेश्चंस होते हैं इसके ना, लॉजिकल और रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां आपको रियलाइज नहीं होगा कि आप पिजन और प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। अच्छा, जब कोई बच्चा है जो 5वीं क्लास में है, अगर उसको भी आप ये कहोगे 13 लोग हैं, तो बताओ तुम क्या कह सकते हो, तो वो लॉजिकली शायद वो भी सोच के बता देगा, अच्छा 12 महीना होता है, 13 लोग है, इसका मतलब है कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम मंथ में आएगा ही, क्योंकि महीना तो 12 ही है। तो उसको नहीं पता पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, लेकिन उसको आंसर पता है एक्चुअली, क्योंकि वो लॉजिकली वही चीज को एक थ्योरी बना दी गई है, जो लॉजिकली हम लोग जो सोचते हैं, तो वही एक थ्योरी बन गया है ना। जैसे यस सर। जैसे यहाँ पे है, जैसे मान लो ये इस तरह क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। देर आर n मैरिड कपल्स, हाउ मेनी ऑफ 2n पीपल मस्ट बी सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू गारंटी दैट वन हैज सेलेक्टेड अ मैरिड कपल। अब इसका आंसर बताओ, तो ये इतना आसान नहीं, उसमें सोचना पड़ेगा आपको, पिजन होल प्रिंसिपल ही यूज होगा, सोचो जरा। इसका आंसर हमने बताया ना, ये तो बताया ना, बताओ क्वेश्चन है ये, आप क्या कहते हो, बता पाओगे, बताओ आंसर। कितने लोग सेलेक्ट करोगे उसमें से कि ये इंश्योर हो जाएगा कोई ना कोई कपल होगा ही, आप खुद दिमाग लगाओ। टोटल n कपल्स हैं, n कपल्स हैं। एन, हाँ सर एन कपल्स है और उसमें से बोल रहा है कि हाउ मेनी टू एन पीपल मस्ट बी सिलेक्टेड। ना ना, n कपल का मतलब क्या है, n मेल n फीमेल है, मतलब n हस्बैंड हाँ है n वाइफ है, तो n कपल हो यस गए, सर। तो टोटल लोग कितने हो गए, 2n। तो उन टू 2n एन। लोगों में से कितने लोग तुम सेलेक्ट करोगे, ताकि जो तुमने सेलेक्ट किया है उसमें इंश्योर हो सके कि कम से कम एक कपल है ही। तो यहाँ पिजन और प्रिंसिपल यूज होगा, और ये लॉजिकल है, जिसको नहीं पता पिजन और, तभी वो सोच के बता देगा कि अच्छा कम से कम इतने लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सर अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 2 लोगों को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। नहीं, तो 2 लोग हो सकता है कि दोनों मेल आ जाएंगे। अब चलो ऐसे बताते हैं, 2 हस्बैंड 2 वाइफ है, आप कह रहे हो 2 लोग सेलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है दोनों हस्बैंड आ जाए, कपल तो नहीं आया। यस तो सर, ये तो तीन पेयर तीन में। तीन तीन तो कम से कम 3 लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो गारंटी है कि एक कपल तो आएगा। सेम यहाँ पे आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे बताओ। मतलब 3n हो जाएगा क्या सर? नहीं नहीं एन नहीं प्लस नहीं, वन एन n प्लस प्लस वन वन एक्चुअली, क्योंकि n हस्बैंड है n वाइफ है, अब मैं n प्लस 1 लोग अच्छा चूज कर लेता हूं, तो गारंटी है कि एक कपल तो आएगा ही उसमें, क्योंकि n में है ना, तुम चेक कर लो। ऐसा है, सोच के देखते, रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा, देख, रुक जाओ, देख लेते हैं पहले। मतलब जैसे हमने कहा 2 कपल थे, तो दोनों हस्बैंड चूज कर लिया और एक वाइफ। हाँ आई थिंक, या ऐसा, हाँ क्योंकि ऐसा होगा ना, क्योंकि मान लो अगर 3 हस्बैंड 3 वाइफ है, 6 लोग हैं, हम 4 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि एक कपल आएगा पक्का। देखो वैसे सोचते हैं जरा, मतलब ये थोड़े सोचने वाली बात है ना। मतलब ये हस्बैंड 1 हस्बैंड 2 हस्बैंड 3, वाइफ 1 वाइफ 2 वाइफ 3, हम कोई भी 4 लोगों को सेलेक्ट करें, एक कपल आएगा, इसकी गारंटी है। जरा सोचिए आप, सॉरी 4 कह रहा हूँ, हाँ 4, 3 कपल है ना यहाँ पे, तो हम कोई भी 4 लोग सेलेक्ट करते हैं, तो क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक कपल तो आएगा ही, हाँ या ना, देखिए जरा। अगर हमने 3 सिलेक्ट किए तो तीनों मर्द आ सकते हैं ना, तो हाँ फिर लेकिन 4 सेलेक्ट करेंगे तो गारंटी है आई थिंक, ठीक है ना, क्योंकि 4 सेलेक्ट करेंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं, अगर मैं H2 H1 निकालूंगा तो ये मुझे लेना पड़ेगा, या ये दोनों लेना पड़ेगा, तो आना तो है ही। हाँ ठीक है, n+1 इज आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर n+1 है दूसरे वाले का। वैसे ही देखो और क्वेश्चन ये है, अदर पिजन रिलेटेड, अदर प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू पिजन और प्रिंसिपल। अब ये सब क्वेश्चन जो है पिजन और प्रिंसिपल के हैं, कि यहाँ पे n ऑब्जेक्ट आर पुट इनटू n बॉक्सेस, देन नो बॉक्स इज एम्प्टी, देन ईच बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट।
मतलब ये सब इनडायरेक्टली पिजन होल प्रिंसिपल यूज हो रहा था। इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, जैसे आप सोच रहे हो ना ये सब क्वेश्चन है, तो ये सब पिजन होल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हैं। तो आप ऐसे गूगल से चाहो तो डाउनलोड कर लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, कोई भी एक टॉपिक डालो आगे पीडीएफ लगाओ, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। जस्ट गो थ्रू इट, थ्योरी पढ़ो, एक सॉल्व एग्जाम्पल है पहले खुद से करो, फिर उनका सोल्यूशन देखो, तो उससे सीखने को मिलेगा। यू कैन डू दिस वे, आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन तो इतने कंटेंट है, अनलिमिटेड है। तो ये नहीं कि डाउनलोड करके रख लेना है, गलती क्या होता है बच्चा डाउनलोड करके 100 पीडीएफ रख लेता है, पढ़ता है एक भी नहीं है। आप एक डाउनलोड करो, उसको गो थ्रू हो, फिर दूसरा डाउनलोड करो। सेम बुक के केस में आप कोई बुक खरीदते हो या डाउनलोड करते हो, पहले उसको पढ़ो फिर दूसरा बुक। होता है कि हम लोग सारी बुक डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, पूरे दिन डाउनलोड कर रहे होते हैं, फिर कभी दोबारा देखते भी नहीं उसको, हम पूरा दिन खराब हो जाता है। सो लाइक एक मटेरियल लो, उसको कवर कंप्लीट करो, फिर दूसरे मटेरियल पे आओ। तो इस तरह से डाउनलोड करके करो। ये सब देखो आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इतने सारे क्वेश्चन है जो आपको शायद। सर जी मैंने एक क्वेश्चन भेजा है अपने सीएमए ग्रुप पे। अच्छा। मुझे उसमें डाउट, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें वो प्रोबेबिलिटी का उन्होंने कुछ तो फॉर्मूला दिया है। तो मुझे पूछना है कि अगर वो प्रूफ करना है उसमें कि ऐसे है करके, तो अगर मैंने उसमें वैल्यूज प्रूफ डाली एन की, तो वैसे प्रूफ के तो चलेगा या फिर मुझे स्क्रैच नहीं, से वो प्रूफ फॉर्मूला में नहीं लाना? चलेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑप्शन चूज करना है तो ठीक है। एग्जाम्पल से हम प्रूफ नहीं कर सकते, एग्जाम्पल से डिसप्रूव कर सकते हैं, है ना। तो आपको प्रूव करने के लिए हर एन के लिए प्रूव करना होगा, उसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है कि एन के लिए 1 के लिए ट्रू दिखाओ, के लिए अज्यूम कर लो, के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दो, अगर एन तो वाला मुझे क्वेश्चन है तो। डिराइव करना पड़ेगा क्या वो हाँ, यह फॉर्मूला? डिराइव करना पड़ेगा आपको। क्योंकि एन रख के आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, आपको डिराइव करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। करके देखिए, सीएमआई का क्वेश्चन है, सीएमआई के बैच में पूछिए, अगर सीएमआई का है तो कल क्लास, ठीक है सर। कल भी होगी क्लास। क्योंकि अलग अलग ओके बैचेज इसीलिए हैं, तो कल सीएमआई वाले बैच में पूछिए, फिर देखते हैं। और कुछ क्वेरी है जी अमर आपका तो? यस सर, एक ये आपसे आपने बोला था कि कल आप एक नंबर मैंने मांगा था, वो DAIICT इंस्टीट्यूट में आप हाँ, बोले थे है। तुमने टेक्स्ट नहीं किया, ग्रुप में तुम्हें भेज दूँ, रुक जाओ 1 मिनट, है ना। तो ग्रुप में सर मैंने नहीं किया था, ग्रुप में मेरे को काम था इसीलिए मैंने ग्रुप में नहीं पूछा था। मुझे पूछ पर्सनली भेजना चाहिए था ना। तो दीपक सर कौन जय, सा नंबर है, एक बार पता चल जाए तो। किसका चाहिए? डीए आपका। डीए वाला नंबर ना, स्टूडेंट का। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। वो मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। उससे पूछो, वो बता देगा आपको। ये एडमिशन लिया था वहाँ मास्टर प्रोग्राम में, मास्टर इन डेटा साइंस में शायद, है ना। किया भी है कंप्लीट इसने। ओके 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 सर, तो ठीक है। आज ये बस यही सर, थोड़ा डाउट हो रहा है कि मतलब तैयारी कैसे चल रही है, मतलब कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है जो कि भी सिलेबस में कैसे हो टॉपिक्स रहा है। लिखे हैं उसके क्वेश्चन गूगल से अभी आपको नहीं मिल रहा मटेरियल, मान लो बुक मार्केट में नहीं अवेलेबल है, तो कोई बात नहीं, आप गूगल से, जो नहीं सर, मैंने डाउनलोड किया। मटेरियल बहुत है, मतलब कंफ्यूजन ज्यादा है, मटेरियल तो बहुत है, मटेरियल का कमी नहीं है सर। हाँ मतलब मेरा मैथ्स की ग्रेजुएशन रहा है तो मटेरियल तो बहुत है मेरा। बस, तो आप एक मटेरियल उठाओ, उसको ढंग से कंप्लीट करो, फिर दूसरा उठाओ, ऐसे करके जितना होता है एग्जाम तक करते जाओ। और चूंकि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स मार रहे हो, तो आपके अच्छे रैंक आएगा, अच्छा सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न भी होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में यही सब चीज़ें आपको क्वेश्चन दे देंगे, फिर सॉल्व करवाएंगे, फिर बीच में वो स्टेप्स से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। तो वो सब आप जितना ज़्यादा सीखोगे, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको रिटर्न टेस्ट में भी, अभी जो आपका होगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा। इंटरव्यू में तो है ना, फेस टू फेस आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, क्यों करना गलत है, ये क्यों करना सही है, तो ये सब आपको वहाँ बताना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा मटेरियल आप कवर करेंगे, जितने ज़्यादा है ना प्रॉब्लम के गो थ्रू होंगे, जितने थ्योरीज आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में उतनी क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सर हाँ। एक ये एस यस जो है, हम्म। अभी है ये। यस, हाँ, वो तो है ग्रुप मीटिंग में, हाँ। मैं इनसे पूछना चाह रहा था सर, ये सूडो कोड के लिए अभी कुछ पढ़ रहे हैं अलग से या पूछिए। नहीं, मेरा तो ग्रेजुएशन में मैंने डेटा साइंस, बीएससी डेटा साइंस किया है, हाँ, तो फिर मुझे तो तो पढ़ाई पाइथन होगी। प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, तो मेरे लिए इजी है। हाँ पर अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सर के इस वेबसाइट से सीखे, ओके, 1 रुपए का कोर्स है शायद से, हाँ मतलब हाँ, कॉस्ट, बट वो बेटर है, उससे हो जाएगा शायद से वो सूडो उससे भी कोड कर का सब सकते हो, कुछ। हाँ। सूडो अच्छा कोड, अच्छा, सर का ही इसी ऐप में है, हाँ, मिस्टर हाँ, सर एक्स की ऐप, ऐप में वेबसाइट है। हाँ, पे है, मैंने देखा था। एक ऐप पे होगा, जाओगे ना, फ्री पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स होगा, तो उसमें 1 रुपए का होगा वो खरीद के, तो उसमें एक यूट्यूब का लिंक होगा आई थिंक वहाँ पे, या लेक्चर्स अपलोडेड होंगे, तो वो यूट्यूब पे ही है या ऐप में भी है, तो वो तुम जाके देख सकते हो। मैं कॉलेज में पढ़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं बीटेक 3rd ईयर को पढ़ाता था उस समय, तो उसी का है वो। तो हाँ। उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मैं वहाँ पे भुवनेश्वर में कॉलेज में पढ़ाया था बीटेक वालों को 1 साल अराउंड।
तो वो बीटेक थर्ड ईयर को मैं पढ़ा रहा था, कोविड में ऑनलाइन चल रहा था, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दिया, वो था। तो बीटेक थर्ड ईयर का कोर्स है पाइथन प्रोग्रामिंग का वो। ओके, तो बेसिकली ये पूछना था, ये पाइथन का ही सूडो कोड दे रहे हैं वो जो देते हैं सीएमआई में? हाँ लगभग वही है, मतलब हालांकि सिंटेक्स ऑलमोस्ट वही रहता है, लेकिन जो लिखा है वो पाइथन का ही ज़्यादातर है। ओके। ठीक है ना, तो पाइथन का ही है, पाइथन का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कहीं इक्वलिटी नॉट इक्वल तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो ऑलमोस्ट सारे आ जाएंगे, वो है। मतलब एक सीखो बाद में सिंटेक्स चेंज करने, एक सीख लो पाइथन सीख लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो पाइथन सीख लोगे तो इस एग्जाम का जो डेटा साइंस सीएमआई के एग्जाम का उसका काम हो जाएगा उतने सही। सर हाँ मैंने कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया है क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था। ठीक है। सीएमआई का सेट एंड रिलेशन मुझे प्रोबेबिलिटी वो भी सेम है, मैथ्स बाकी की चीजें भी है, मतलब इतना मैथ्स नहीं है बाकी कंप्यूटर साइंस का है। तो मैं सेट एंड रिलेशन ही कर रहा हूँ, बाकी का कुछ इतना नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं, आप वही कीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, हो जाएगा ना। ओके सर। अपने अंडरस्टैंडिंग से आप तैयारी कीजिए, हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो कोई बच्चे नहीं है कि इतना समझाना पड़ेगा, तो आप है खुद कर सकते। बाकी जो मेरा हेल्प चाहिए आप बताइए, उतना हम कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ।